कोशिश करो कि सुबह सुबह हमें 5 आवाज़ें सुनाई दें। हर रोज़ कोशिश करो कि हमें ये 5 धुनें हर रोज़ सुनाई दें। दुनिया का शोर इससे पहले कि शुरू हो जाए, हम ये 5 धुन सुन लें, इन 5 आवाज़ों को सुन लें और फिर सारा दिन इन्हीं आवाज़ों में हम खोए रहें, इन्हीं धुनों के साथ अपना सारा दिन बिताएं। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लोग कहते हैं सुबह उठो और अपने काम धंधे करो और इनके साथ अपने दिन की शुरुआत करो, और मैं कह रहा हूं कि कोशिश करो कि सुबह सुबह हमें 5 आवाज़ें सुनाई दें और दुनियावी काम धंधे शुरू करने से पहले ही हमें ये आवाज़ें सुन लेनी चाहिए। देखो, ये 5 धुनें, ये 5 आवाज़ें हमें ऐसे सुनाई नहीं देंगी, मैंने कहा और तुमने सुन ली या किसी और ने सुन ली। भाई, मन का शोर और दुनिया का शोर ये जब बंद हो जाएगा तभी हमें ये आवाज़ें सुनाई देंगी। कहते हैं ये आवाज़ें परमात्मा के घर से आती हैं और हमें अपने इस निज घर में सुनाई पड़ती हैं, और ये धुन सुनने वाला बड़ा ही सौभाग्यशाली होता है। हम में से कोई एक, लाखों में कोई एक, जो पूरी 5 धुनें सुनता है, 5 आवाज़ें सुनता है। मैं तो कहूँगा 5 धुनों को सुनने वाला पुरुष पूर्ण पुरुष है। वो पूर्ण है जो 5 धुनें सुनता है। भाई, हम में से ज़्यादातर लोग पहली और दूसरी आवाज़ तक तो सरलता से पहुंच जाते हैं। पहली और दूसरी आवाज़ बड़े ही सरलता से सुनी जा सकती है, लेकिन तीसरी, चौथी और 5वीं तक पहुंचना बड़ा कठिन है। कहते हैं सारी ज़िंदगी निकल जाती है तब भी तीसरी भी सुन जाती है, लेकिन चौथी और 5वीं तक तो सारी ज़िंदगी निकल जाती है तब भी सुनाई नहीं पड़ती। पहली दूसरी तो इस तरह भी समझ सकते हो, यदि हमारी भावनाएं यदि सतगुरु के साथ जुड़ जाएं, उनका ध्यान करने लगें, उनके सत्संग सुनने लगें, उनकी सेवा करने लगें, तब भी थोड़े से ही सिमरन में ये पहली और दूसरी धुन सुनी जा सकती है, बड़ी सरलता से सुनी जा सकती है। बहुत से लोगों के तो पिछले जन्म के कर्म ही इतने अच्छे होते हैं कि ये धुनें तो नामदान के समय ही उन्हें सुनाई पड़ जाती हैं। लेकिन तीसरी और चौथी, पहले तो तीसरी तक पहुंचना बड़ा कठिन होता है और चौथी तक तो बहुत, और 5वीं तक तो जैसे मैंने कहा कोई पूर्ण पुरुष यानी कि हम में से कोई विरला ही पहुंचता है। लेकिन हमारा गोल यही, हमारा लक्ष्य यही है, हमारा लक्ष्य यही है कि हम इन आवाज़ों को सुनें। अगली आवाज़ों को, तीसरी, चौथी, 5वीं, इनको जब ही सुन सकते हैं जब हम ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए ध्यान की अवस्था में बैठें। हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें, तब ये धुनें आगे की सुनी जा सकती हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट केवल ध्यान में बैठते हैं। 15 से 20 मिनट भी मैंने ज़्यादा बता दिए। बहुत से लोग तो 5 से 10 मिनट बस। अब जो व्यक्ति 5 से 10 मिनट या 15 से 20 मिनट रोज बैठ रहा है, वो भाई पहली और दूसरी, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरी तक पहुंच सकता है। वो भी यदि अपने समय को और बढ़ाए, 30 मिनट तक कर ले। आप सोचते हैं कि बैठते ही हमें ये शब्द धुन सुनाई दे जाएगी या आवाज़ें सुनाई पड़ जाएंगी, तो गलत है। ध्यान के लिए सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने आप को खाली करो। जैसे कहते हैं मन का शोर, दुनियादारी का शोर जब हमारे अंदर से बंद हो जाता है,
तब ये धुन हमें सुनाई पड़ती है, ये आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं। तो लोग क्या प्रश्न करते हैं कि हमें बताएंगे हमें कितने समय तक बैठना है, तो मैं उनसे कहूँगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठो। अब ज़्यादा से ज़्यादा समय की क्या डेफिनेशन हो सकती है, बट ज़्यादा से ज़्यादा समय की डेफिनेशन अगर समझनी है तो कम से कम 2 से ढाई घंटे तक रोज़ बैठो। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पे कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस के आधार पे। भाई 1 घंटे, सवा घंटे, 1.5 घंटे तक कुछ नहीं बनता। मन शुरू में इस तरह की चालें चलता है कि हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। एक ख्याल जाता है, दूसरा ख्याल आ जाता है, दूसरा ख्याल जाता है, तीसरा आ जाता है, चलते रहते हैं। फिर पता नहीं कैसे मन डोल जाता है, मन किधर से निकल जाता है। भाई बैठो, समय बढ़ाओ, 2 से ढाई घंटे रोज बैठो, बगैर नागा बैठो, बगैर आलस्य के बैठो, बगैर किसी भार के बैठो। दिल पे, सर पे बोझ लेके मत बैठो। हमें सुननी है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। अरे दुनिया की धन दौलत तो लोग इकट्ठी करते रहते हैं और सब यहीं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ये शब्द धुन यदि सुनने लग गए, अगर ये शब्द धुन आप सुनने लग गए और आपने शुरू में 2-2.5 घंटे की बैठक कर ली, तो भाई जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, फिर हम ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते। आप सोचो, जो व्यक्ति 50-60 साल की अवस्था में बैठना शुरू कर रहा है, 2 घंटे कैसे बैठ पाएगा, जिसने अभ्यास ही नहीं करा। आप कभी पूर्ण पुरुष को देखें, पूर्ण सतगुरु को देखें, तो भाई वो सत्संग में आके एक जगह बैठ जाते हैं तो वो हिलते तक नहीं है, हिलते तक नहीं है। तो आप सोचेंगे क्या वो अभी से बैठने लग गए? अरे भाई उनकी तो वर्षों की ये प्रैक्टिस है, उन्होंने अभ्यास किया है वर्षों पहले, तब जाके आज ये सब हो रहा है। वो हमें इसीलिए तो समझाते हैं कि तुम भी ध्यान में बैठो, लेकिन ध्यान में हम ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 मिनट तक बैठ सकते हैं। 10 मिनट होते होते तो हमारे पैर कांपने लगते हैं, घुटने जवाब दे जाते हैं। 20 मिनट आते आते ऐसा कौन सा हिस्सा है शरीर का जो हमें हमारे अंदर से ही चीख पुकार नहीं करता? कभी सर चकराता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी गर्दन झुकने लगती है, कभी मन ऐसा लगता है कि हमें सर हमारा फट जाएगा। अरे पता नहीं कैसे कैसे उस समय हमें हमारा जो मनो रोग है वो बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। और बहुत से लोग तो ऐसा सा बहाना बनाते हैं कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे, पर आप सब और हम जानते हैं कि ये बहाने हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हम बैठना नहीं चाहते। शब्द धुन सब सुनना चाहते हैं, लक्ष्य सबका एक है, लेकिन उस लक्ष्य तक कोई नहीं पहुंच पाता। कोई विरला ही है जो पहुंचता है, जो प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा, वही पहुंच सकेगा। समय ज़्यादा दो, तो समय ज़्यादा देने के बारे में भी लोग कहते हैं कि समय है कहाँ, समय है कहाँ? घर परिवार को देखें या ये शब्द धुन सुने। तो भाई जो लोग ये कहते हैं समय है कहाँ, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो रोज जो समय को बर्बाद करते हैं, उस समय को वो क्यों बर्बाद करते हैं? अरे समय को बचाओ, उसे सिमरन भजन में लगाओ। समय को बचाओ, उसे ध्यान में लगाओ। अरे समय को बचाओ तो अपने लिए जियो। समय बचाना नहीं जानते, समय यूं रोज हम जाया करते हैं और फिर कहते हैं कि हम पे समय नहीं है। ये समय कहाँ चला जाता है, सोचो तो सही। भाई इसी समय के अंदर बहुत सारे लोग ये अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, और इसी समय में लोग कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है।
तो भाई मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि वो ध्यान क्यों नहीं देते कि उनका समय उनके हाथ से क्यों फिसल रहा है। सोशल मीडिया जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण हमारा समय बर्बाद होता है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये सब ज़रूरत से ज़्यादा चलाना। अरे ज़रूरत है तो चलाओ, ज़रूरत नहीं तो उठा के अलग रख दो भाई। इतना समय क्यों देते हो इसको कि जो तुम्हारे दुनियावी काम है वो ही पूरे नहीं हो पाते। जब वो पूरे नहीं हो पाते तो फिर भजन बंदगी क्या करोगे। समय की बर्बादी छोड़ो। और फिर रही बात और समय मिल जाए तो बहनें घर परिवार की बातें करने लग जाती हैं एक दूसरों से, और भाई लोग देश में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स, धर्म, इस पे बात करने लग जाते हैं। वाद विवाद में बहनें भाई उलझे हुए हैं। अपने बिखरे हुए समय को समेटो। जो समय बर्बाद कर रहे हो उसे समेटो और उसे लगाओ सही रास्ते पर। समय की बर्बादी ना करो। और जो लोग ज़्यादा नहीं बोलते, लोगों से ज़्यादा वाद विवाद नहीं करते, उन लोगों की जो शक्ति है वो बढ़ती है। फिर वो ध्यान में बैठते हैं तो भी ध्यान नीचे की ओर नहीं आता। अपने आप को समेटते हैं ना। सोचो, सुबह अभ्यास करना है, तैयारी दिन में कर रहे हैं, समय बचा रहे हैं, वाद विवाद में नहीं उलझ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया पे लगे रहे तो ध्यान वहीं रहेगा, वो ध्यान वहाँ नहीं जाएगा। लक्ष्य यदि सामने है, लक्ष्य हमारा है कि हमें 5 शब्द धुन सुननी है। लक्ष्य हमारा है हमें ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठना है। तो लोग कहते हैं भाई ऐसे कौन लोग हैं जो शब्द धुन सुनते होंगे या ज़्यादा ध्यान करते होंगे, उनकी लाओ ना लिस्ट। क्योंकि हम लोग ज्ञानी हैं, प्रश्न करना शुरू कर देते हैं तो इतिहास भरा पड़ा है। राजा जनक, विश्वामित्र, मीराबाई, संत तुकाराम, गुरु नानक साहिब, गुरु अर्जुन देव जी, संत नामदेव जी, तुलसी साहिब जी, स्वामी जी महाराज, अरे अनगिनत संत महात्माओं से इतिहास भरा हुआ है कि इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान को दिया और अपने ध्यान में बैठे हुए उन्होंने भविष्य तक को देख लिया, आने वाले भविष्य तक को देख लिया। कहते हैं कवि कालिदास जी ने तो सारी रामायण ही पूरी लिख दी, राम के जन्म से पहले ही राम का इतिहास लिख दिया। तो ये कैसे संभव हुआ? ध्यान। कहते हैं, सतगुरु सुनते होंगे आप सत्संगों में अपने गुरु के मुख से, वो कहते हैं चौकड़ी मारो और ध्यान में उतरो, अपने अंदर उतरो ध्यान में। जो ध्यान में उतरेगा वही तीसरी, चौथी और पांचवी शब्द धुन सुन पाएगा। तीसरी, चौथी और पांचवी। कौन सा सही समय है हमारे जीवन काल में, कौन सा सही समय है जिसमें हमें शब्द धुन सुने? बहुत से लोग कहते हैं भाई ये जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, ये ध्यान, ये भजन, ये सिमरन, ये गुरु भक्ति, ये परमात्म भक्ति, भाई ये बाद में करनी चाहिए। पहले तो हमें अपने दुनियावी काम करने चाहिए, अपने आप को सेटल करना चाहिए। ये बाद में देखेंगे जब हम 50 साल पार कर लेंगे तब। अरे मैं पूछता हूँ 50 साल बाद आप करने की सोच रहे हो, उस समय शरीर में इतनी ताकत होगी क्या? इसीलिए कहता हूँ जब भी समय मिले, युवावस्था में अगर ये चीज़ शुरू कर दी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। युवावस्था में हमारा शरीर जो है वो ताकतवर होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बैठने का अभ्यास यदि एक बार बन गया तो युवावस्था से वृद्ध अवस्था आते आते ये हमारा जो अभ्यास है वो और पक्का हो जाता है। फिर हमें इतने लंबे समय तक बैठने की ज़रूरत नहीं होती ध्यान में, फिर तो चलते फिरते ध्यान होने लग जाता है। फिर ये पांचों आवाज़ें हमें चलते फिरते सुनाई पड़ती हैं। और जैसे हमने इतिहास के बारे में अभी बताया कि ये जो संत महात्माओं के नाम लिए,
इसी तरह इन्हीं संत महात्माओं की तरह हमारी भी रहनी और करनी बन जाती है, बिल्कुल इसी तरह। देखो, 5 धुनें, 5 आवाजों का उल्लेख क्या हो सकता है, सोच के देखो आप। पहले तो सिर्फ नाम दान मिल जाता है तब इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे में क्या ना मिल गया हो, सब कुछ मिल गया। जब पहली आवाज से हमारा परिचय होता है, पहली आवाज से, वो पहली आवाज ऐसे मान लो जैसे हमारे अंदर कोई रेलगाड़ी आ रही है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। सोचो, हमें एक ऐसी आवाज सुनाई दी अपने अंदर कि जैसे हमारे अंदर से एक रेलगाड़ी चल रही है, और उस रेलगाड़ी की आवाज से हम आगे बढ़े। वो निरंतर स्पष्ट होती चली गई, स्पष्ट होती चली गई। लोग तो तुरंत पहली के बाद दूसरी की कोशिश करते हैं, दूसरी हमें छटापट सुनाई दे जाती है। जिज्ञासा होती है ना भाई, तो दूसरी सुनाई दे जाती है। बहुतों को बादलों के रूप में सुनाई देती है कि बादलों की गड़गड़ाहट हो रही है। बहुतों को कुछ अन्य तरह से सुनाई देती है, कहीं कुछ बज रहा है, कहीं घंटी बज रही है, कहीं घंटा बज रहा है। उसके बाद का ख्याल जो तीसरी और चौथी है और जो 5वीं है, वो कैसी कैसी है, अब मैं क्या उनका भी उल्लेख करने लग जाऊं तो भाई वो नहीं कर सकता। वो तो अभ्यास से ही आपको सुनाई देगी। आप चाहे जितने भी सत्संग सुन लो, जितनी भी सत्संग सुन लो, लेकिन यदि ध्यान नहीं किया तो सत्संग का फायदा कुछ नहीं। देखो, हम रोज सत्संग सुनते हैं, बहुत से लोग एतवार के एतवार सत्संग सुनते हैं, बहुत से लोग गुरुवार के गुरुवार सत्संग सुनते हैं, बहुत से लोग महीने में 2 दफा सत्संग सुनते हैं। लेकिन मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूं, सत्संग सुनने का जब ही फायदा है जब वो हमारे दिमाग में बार बार आए। हम कोई फिल्म देखने जाते हैं या हमें रास्ते में कोई गाना सुनाई पड़ता है, तो वो गाने के बोल हमारे कानों में गूंजते हैं, नहीं गूंजते? जब तक हमें कोई दूसरी चीज ना मिल जाए तब तक वो गूंजते रहते हैं हमारे। इसी तरह सत्संग में जो समझाया जा रहा है, समझने की कोशिश करो। देखो, इस सत्संग में मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि 5 आवाजें हैं, हर रोज सुनने की कोशिश करो। ये 5 आवाजों में पहली और दूसरी बड़ी सरलता से सुनी जाती है, सुन लेते हैं। थोड़ा सा सिमरन कर लो, थोड़ा सा गुरु के प्रति अपना प्रेम बढ़ाओ, सेवा करो। और हमारे कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जो हमें पहली और दूसरी सुनाई दे जाती है, तीसरी और चौथी और 5वीं हमें सुनाई नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए हम फिर तैयारी नहीं करते। और जब वो हमें सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए फिर हम तैयारी करना भी छोड़ देते हैं। गलत है, हमें और आगे बढ़ना है। उसके लिए सेवा से ज्यादा जरूरी है कि सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन, नाम का सिमरन करो, चलते फिरते सिमरन करो, खाते पीते सिमरन करो। लेखे में लिखा जाता है, ध्यान रखिए। इसी सिमरन को फिर पकाओ। बड़े सरलता से समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भाई बड़ी सरलता से ही हमें समझ आया है। जो समझ आया है वही समझा रहा हूं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। बैठो, 5 मिनट बैठते हो दर्द करता है शरीर। युवावस्था में हो तो मुबारक है, बैठो। 10, 20, 30 ऐसे करते करते मिनट बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। लक्ष्य को सामने रखो, लक्ष्य सामने होगा तो ये सब होता चला जाएगा। लक्ष्य सामने नहीं होता तो बहनें फिर छोड़ देती हैं, फिर कहती नहीं हम तो चलते फिरते सिमरन कर लेंगे, हमारे लिए हो गया। नहीं, लक्ष्य यही हो कि 2-2.5 घंटे हमें बैठना ही बैठना है ध्यान के अंदर। और जो दिन में जो दिमाग में शोर हो रहे हैं दुनिया के,
वो स्वतः ही बंद हो जाते हैं। ध्यान रखिए, अगर तुम 2.5 घंटे बैठोगे और दिमाग में तुम्हारे शोर हुए दुनिया के, मन के, कितने देर होंगे? आधा घंटा। फिर लुप्त हो गए, फिर तुमने फिर भी 2 घंटे तक और ध्यान किया। अरे तुमने ध्यान ही 10 मिनट किया, 10 मिनट ही तुम्हारा ध्यान दुनिया में रहा, तो फिर तुमने क्या कमाया? अगर 2.5 घंटे बैठे, आधा घंटा तुम्हारा ध्यान दुनिया में रहा, तो तुमने फिर भी बहुत कुछ कमाया। और धीरे धीरे ये जो आधा घंटा ध्यान रहा ना, ये कब 25 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट और विलुप्त हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका गोल, आपका लक्ष्य ज्यादा बड़ा है। 5 धुनें यदि सुनने लग गए तो वो सब पालोगे, वो रिद्धियां सिद्धियां भी पालोगे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं पा सके। दुनिया में रहो और उस मालिक की मौज और भाड़े में रहो। ये उन्हीं लोगों को, उन्हीं पूर्ण पुरुषों को प्राप्त होता है जो ये 5 आवाजें सुनते हैं। ऐसे ही नहीं सुनाई पड़ती हैं 5 आवाजें। पहली और दूसरी का उल्लेख तुम्हें सब करते मिलेंगे। थोड़ा सा भी जो जिज्ञासु है, जो कर रहा है, जिसे नाम मिल चुका है, उससे पूछो तो वह पहली दूसरी तो तुम्हें बता ही देगा। लेकिन तीसरी कैसी होती है, चौथी कैसी होती है, 5वीं कैसी होती है, उसके बारे में क्या